In last lecture, we started discussing about the three-phase transformer. एंड थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर का कंस्ट्रक्शन हमने देखा. एक्चुअल हमारे पास सारे ट्रांसफॉर्मर्स जो इंडस्ट्री में है वो मोस्टली थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर होते हैं. सम ऑफ देम आर पावर ट्रांसफॉर्मर, सम ऑफ देम आर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर. पावर ट्रांसफॉर्मर मतलब कौन से ट्रांसफॉर्मर्स? और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर मतलब कौन से ट्रांसफॉर्मर? मटेरियल इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू यू. सब कुछ क्लास में डिस्कस किया हुआ है. यू आर नॉट इंटरेस्टेड, लेट इट बी. आई डोंट हैव टाइम. So in three phase supply, हमारे पास RYB phases होते हैं. They are displaced by 120 degree from each other. And in a balanced three phase system, ये जो voltages होते हैं उसके voltages are equal and angles are 120 degree apart. तो अगर VR हमने रेफरेंस लिया तो उसको लैग करता है ये VY और उसको भी लैग करता है ये VB. ओके, तो इनको कैसे लिखना है in terms of angle and all that we discussed in the last lecture. Then we had some reference जो इसके आगे हम connections बताने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर के. तो उसके लिए for primary side we are going to have all capital letters ABC. The start point is 1 and end point is 2. In secondary same but only the capital letters replaced by the small letters. Then in three phase we have two voltages and two currents: line voltage, phase voltage, line current and phase current. So I hope this is clear to you. We had already discussed that in last lecture. Then we have two types of connections in three phase. One is star and another is delta. So for star हमारे पास क्या है? Line current is equal to phase current होता है and phase voltage is equal to line voltage by √3. तो ये डिफरेंस है फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज में जो हमने दिखाया. द फेजर डायग्राम फॉर दिस. Now this is A1, A2. So start point is A1. You can either write here V A1, A2 or you can write A1 here, A2 here. Okay, वो भी कर सकते हैं. So this is the phasor diagram for the balanced three-phase star connection. In star connection, we have this neutral point, which is not there in case of delta. तो ये न्यूट्रल पॉइंट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों है. तो अकॉर्डिंग टू दैट हम उसको कहाँ पे यूज करना है ये कनेक्शन को, दैट वी आर गोइंग टू डिसाइड. जब हम स्टार कनेक्शन सर्किट डायग्राम में दिखाएंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखाएंगे. The three points will be shorted together, which will form a neutral point, and 3 points are available for the connection. I had asked you to draw the delta connection also. Open your notebooks. कहाँ पे ड्रॉ किया डेल्टा कनेक्शन? किधर है डेल्टा कनेक्शन? उस दिन तो मुझे बोला था हम कर लेंगे डेल्टा कनेक्शन.
इसमें 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट है क्या फेजर डायग्राम में? वन ट्वेंटी एंगल कहीं पे दिख रहा है क्या? न्यूट्रल पॉइंट कहाँ से आया? नहीं नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता है वो है। लेट इट बी, गो अहेड। सो नेक्स्ट इज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। हमें ऑलरेडी पता है दैट फॉर अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर K इज इक्वल टू, क्या होता है K इज इक्वल टू? बोलो, इतना तो बोलो। K इज इक्वल टू व्हाट फॉर सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर? K is equal to V2 by V1. Therefore, V2 is equal to K into V1. Now, when we go for three phase transformer, हमें ये रिलेशनशिप कौन से वोल्टेजेस में मिलेगा? हमारा जो ये इंडक्शन हो रहा है वो इज इट हैपनिंग इन द लाइन? वाइंडिंग्स कहाँ पे कनेक्ट रहेंगे, फेज में या लाइन में? दे आर कनेक्टेड इन फेज। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन भी हमें ओके। सो देयरफॉर फॉर थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर on the same line for three phase ट्रांसफॉर्मर, हमारे प्राइमरी का लेट्स से फर्स्ट फेज अगर हमने कंसिडर किया
तो प्राइमरी का वोल्टेज हम कैसे लिखते हैं, सॉरी सेकेंडरी का वोल्टेज, सेकेंडरी का वोल्टेज अभी ऊपर हमने देखा, सेकेंडरी का वोल्टेज हमने कैसे लिखा है और कैसे लिखेंगे सेकेंडरी वोल्टेज, फर्स्ट फेज का सेकेंडरी वोल्टेज V, हाँ बोलो, बोलो सर्वेश, कौन सा V क्या, फर्स्ट फेज का सेकेंडरी का वोल्टेज क्या आएगा, V A1 A2, बट कौन सा A, स्मॉल A1 A2, so let's write that V A1 A2, V A1 A2 इज इक्वल टू, अभी क्या आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आएगा वापस, तो K विल बी देयर, और प्राइमरी का फर्स्ट फेज का वोल्टेज क्या है, V कैपिटल A1 कैपिटल A2। Similarly, write for the other two phases. One thing I forgot to mention, that is the connection diagram of the delta. जैसे हमने एक स्टार के लिए निकाला था कनेक्शन डायग्राम, तो जो कनेक्शन डायग्राम हम एक्चुअल कनेक्शन में दिखाएंगे फॉर डेल्टा, तो सबसे पहले हमारे ये वाइंडिंग्स हैं, कौन से वाइंडिंग्स है हमारे, हाँ तो A1 A2 B1 B2 C1 एंड C2। तो अभी हमें ऊपर की डायग्राम देखनी है एंड इसका कनेक्शन कैसा है वो देखना पड़ेगा। तो अभी हमारे आउटर वर्ल्ड के लिए A1 अवेलेबल है, हाँ B1 हम ले रहे हैं एंड C1 हम ले रहे हैं, ऑब्वियसली अदर थ्री आर ऑल्सो अवेलेबल। तो अभी A1 से अगर हमने A1 को स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर किया है, तो A1 के बाद A2 किधर जा रहा है, A2 किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, B1 के साथ, एंड B2 किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, C1 के साथ, एंड अगेन C2 किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, A1 के साथ। तो हमें ये A2 को B1 के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, C1 को B2 के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, एंड वापस दिस A1 को C2 के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, एंड दीज टर्मिनल्स आर गोइंग आउट, दिस इज डेल्टा। Any doubt in this? Okay. अभी उस दिन ही हमने डिस्कस किए थे कि इसके कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, राइट? We have star, we have delta, and we have two. One is the primary side, another is the secondary side. तो इसके कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? We can have how many combinations?
We can have 4 combinations. कौन से 4 combination? स्टार स्टार, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार एंड ये 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. बट ये 4 कॉम्बिनेशन के अंदर भी और 2 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, बिकॉज हम अज्यूम कर रहे हैं कि A1 इज द स्टार्टिंग पॉइंट, बट हम A2 को भी स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हैं. ठीक है. सो दैट अगेन विल हैव अनदर सेट ऑफ कॉम्बिनेशन. बट मेनली हमारे पास ये 4 कनेक्शन है. बट इसके अलावा भी इन पावर सिस्टम टू हैव सर्टन एडवांटेजेस ऑफ हार्मोनिक्स, दे हैव दी zigzag कनेक्शन वगैरह, ये सारे भी कनेक्शंस होते हैं. सो व्हेन यू गो फॉर हायर स्टडीज देन यू विल हैव दैट zigzag कनेक्शन एंड एवरीथिंग. जो zigzag कनेक्शन एंड ये जो ऐसे मॉडर्न कनेक्शंस है, ये हमें हार्मोनिक्स से छुटकारा पाने के लिए, हार्मोनिक्स जनरल मैंने बताया हार्मोनिक्स क्या होता है, ECN में आपको शायद लास्ट चैप्टर में वो आएगा. तो वो हार्मोनिक्स, टू गेट रिड ऑफ हार्मोनिक्स वी यूज सच काइंड ऑफ कनेक्शन. तो अभी क्या होता है, क्यों होता है, दैट इज नॉट द स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स. इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन ऑब्वियसली लर्न इट फ्रॉम इंटरनेट और रेफरेंस बुक्स. सो फर्स्ट, सबसे पहला हमारा कॉम्बिनेशन जो हम स्टार्ट करते हैं दैट इज स्टार स्टार. So let's start with the first connection. इसको हम कनेक्शंस कहते हैं और इसको वेक्टर ग्रुप्स भी कहा जाता है. ओके, बिकॉज फाइनली व्हाट वी हैव, ये वी A1 A2 ये सब वेक्टर्स है. तो उनको कैसे, हाउ दे आर लोकेटेड विद रेफर टू ईच अदर, तो इसके लिए उसको वेक्टर ग्रुप्स भी कहा जाता है. तो फर्स्ट हमारा कनेक्शन और वेक्टर ग्रुप इज द स्टार स्टार. यू कैन नोट वन पॉइंट, ये प्राइमरी है इसलिए मैंने इसको कैपिटल दिखाया है, फर्स्ट S, एंड दिस सेकेंडरी का जो S है वो स्मॉल दिखाया है. तो इसमें फर्स्ट कनेक्शन में हम क्या करेंगे, हम A1 दोनों प्राइमरी साइड के A1 एंड सेकेंडरी साइड के A1 दोनों को हम स्टार्टिंग पॉइंट कंसीडर करेंगे, जहां पे हमने प्राइमरी में हम इनपुट देंगे और सेकेंडरी से आउटपुट लेंगे. ठीक है. एंड न्यूट्रल पॉइंट विल बी क्रिएटेड एट विच पॉइंट्स देन, अगर हम A1 को इनपुट दे रहे हैं उससे आउटपुट ले रहे हैं, तो न्यूट्रल पॉइंट कौन से टर्मिनल पे क्रिएट होगा, A2 B2 C2, and similarly on the secondary side A2 B2 C2. Very good. So let's draw that first and I'll write that terminals number 2 are shorted together to form neutral. On both sides. Input supplied at A1 B1 C1 all capital, and output measured B1 B1.
ड्रॉ द कनेक्शंस नाउ। प्राइमरी सेकेंडरी का कनेक्शन निकाल सकते हो? वो जो हमने रेफरेंस डायग्राम दी थी, निकाली थी इसके पहले, उसमें सिर्फ हमें जो कनेक्शन अभी बताया किसको टुगेदर कनेक्ट करना है वो करना है। रेफरेंस डायग्राम में प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड बोला था। ओके, इसमें क्या करना है अभी हमें? हाँ, हमें A2 B2 C2 को शॉर्ट करना है और हमें यहाँ पे भी A2 B2 C2 को शॉर्ट करना है। वी कैन ऑल्सो राइट दिस A2 ऑन दिस साइड, नो प्रॉब्लम। हाँ, वो भी कर सकते हैं। बुक में शायद वैसे दिखाया रहेगा कि A2 को यहाँ दिखाया है B2 C2 और इनको शॉर्ट किया है एंड देन यू आर टेकिंग, दोनों सेम है। मतलब उनको क्या दिखाना है कि यहाँ से हम इनपुट दे रहे हैं एंड वहां से हम आउटपुट ले रहे हैं। ओके, सो आई एम ड्रॉइंग इट लाइक दैट। अगर आपने ऐसा ही ड्रॉ किया है तो आप रहने दीजिए, नो प्रॉब्लम, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड रॉन्ग। ओके, so this is A2 B2 C2 and A1 B1 and C, and we have to short this and this. राइट, अभी हमें सबसे पहले क्या करना है? अभी हमें इसका फेजर डायग्राम बनाना है। अभी कितने फेजर डायग्राम आएंगे? दो फेजर डायग्राम आएंगे, एक प्राइमरी साइड का, एक सेकेंडरी साइड का। एंड दोनों फेजर डायग्राम पे कितने हमें वोल्टेजेस ही दिखाने हैं? अभी करंट तो हमारा लोड पे डिपेंडेंट है। कितने वोल्टेजेस आएंगे दो एक फेजर डायग्राम में? एक फेजर डायग्राम में कितने वोल्टेजेस आएंगे? 3 वोल्टेजेस आएंगे। ओके, हम फेज का फेजर डायग्राम दिखा रहे हैं एंड इन स्टार वी हैव दिस फेज वोल्टेज, डिफरेंट फेज वोल्टेज। ओके, सो ड्रॉ ऑन द राइट हैंड साइड, यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी का फेजर डायग्राम ड्रॉ करो। नाउ व्हेन वी आर ड्रॉइंग द फेजर डायग्राम, हमें पे अटेंशन हियर, पे अटेंशन। जब हमें फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हमें वेक्टर्स को कंपेयर करना है। मतलब वो वेक्टर्स में रेफरेंस एंगल कितना है वो कंपेयर करना है। इसीलिए हम VA1 A2 जो है उसको हम वर्टिकली ड्रॉ करेंगे, दोनों साइड का VA1 A2, एंड देन वी विल कंपेयर कि वो जो भी फेज वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज को तो हम कंपेयर नहीं करते हैं,
अभी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज ऑल आर दी फेज वोल्टेजेस ओनली। उसमें कितना एंगल है, ओके तो पहले हम V A1 A2 को हम वर्टिकल ड्रॉ करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू दैट V1 A1 A2 होने के बाद विथ रेफरेंस टू दैट वी विल ड्रॉ B1 B2 एंड C1 C2। ओके तो वर्टिकल V1 A2 A1 A2 ड्रॉ करो प्राइमरी साइड का पहले। ये ड्रॉ कर लिया सबने? ड्रॉ कर लिया क्या सबने? हो गया? ओके अभी B1 B2 कहाँ पे आएगा? 120 डिग्री लैग। बट B1 B2 में मेरे पास दो टर्मिनल है ना, B1 एक है B2 एक है, तो उसको कैसे बताऊं मैं? हाँ ये 120 डिग्री लैग तो दिखा दिया। अभी इसके बाद A2 किसके साथ कनेक्ट होगा? B2 के साथ, सो B2 B1 ऐसे आएगा एंड सिमिलरली फॉर C फेज ऑल्सो। सिमिलरली कैन यू डू इट फॉर सेकेंडरी? अभी सेकेंडरी में भी स्टार कनेक्शन ही है। यहाँ पे क्या नाम दूं इसको? A1 A2 B2 B1 एंड B2। अब जब वेक्टर ग्रुप के बारे में डिस्कशन की बात आएगी तब वेक्टर ग्रुप जो है वो डिफाइन करने के लिए हम एक क्लॉक मेथड यूज करते हैं। क्लॉक हम सबको पता है। सो इन दैट क्लॉक हम जो हमारा मिनट हैंड है उसको प्राइमरी वेक्टर कंसीडर करते हैं एंड जो आवर हैंड है उसको सेकेंडरी वेक्टर कंसीडर करते हैं। प्रिफरेबली मतलब प्रिफरेबली नहीं, दो फेजेस के ही सेम फेज के वोल्टेज लेने होते हैं। प्रिफरेबली वी टेक फेज ए के वोल्टेजेस। ओके तो अभी अगर हमने एक क्लॉक ड्रॉ किया, दिस इज अ क्लॉक। जनरली हमारा क्लॉक सर्कल में ही होता है, सो वी विल हैव दैट सर्कल ओनली।
एंड देन हमें इसमें ये दो जो फेजर्स है, प्रिफरेबली ए फेज के, सेम फेज के हमें फेजर्स इसमें ड्रॉ करने हैं, प्रिफरेबली हम ए फेज के फेजर्स लेंगे। तो सबसे पहले जो ये फेजर है वो कहाँ पे आएगा, इसको क्लॉक में दिखाना है तो उठा के इसको क्लॉक के अंदर रख देना है। तो वो कितने पे आएगा मिनट हैंड, लेट मी कॉपी इट फ्रॉम हियर इटसेल्फ। कहाँ पे आएगा ये, इट विल कम एट 12 o'clock एंड सिमिलरली सेकेंडरी का भी कहाँ पे आएगा, it will come at 12 o'clock only. So in our clock हमें अगर ये वेक्टर्स हमने इसको प्लेस किए तो हमें क्या दिखेगा, that what's the time, it is 12. So this group is called as y, मतलब y मतलब स्टार का जो y होता है, y12 group. Okay, there is 0 degree also between the two, so y 0 degree भी इसको कहा जाता है. I'll write that. First let me show these vectors. Now for the simplicity purpose, I'll show the secondary vector smaller than the primary, so that दोनों vectors मुझे यहाँ पे दिखेंगे. They should not be overlap. इसलिए मुझे ये secondary vector को I am showing it smaller. So I am writing this vector group here. ये vector group का नाम है y 0 degree, capital Y for primary, small y for secondary, 0 degree, or it is also written as y12. आफ्टर दिस वो लिख लो, 0 degree displacement between primary and secondary voltages, phase voltages. And after this we have to develop relationship between the line voltages and line currents, because हमें finally ट्रांसफॉर्मर के बाहर हमें लाइन वोल्टेज मिलने वाला है फेज वोल्टेज में. Okay. So the relationship between line voltages and phase voltages, VL1 मतलब प्राइमरी का जो लाइन वोल्टेज है VL1 इज इक्वल टू हाउ मच, लाइन वोल्टेज क्या होता है स्टार में, स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज क्या होता है, √3 टाइम्स V phase 1, and similarly VL2 is equal to √3 times V phase 2.
हमने ऊपर एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश की थी. वी हैड एस्टैब्लिश सम रिलेशनशिप, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का एक रिलेशनशिप हमारा ऊपर था VP2, और हमने इसको लिखा था VA1A2 इज इक्वल टू, क्या लिखा था ऊपर अभी हमने लिखा ना ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के, K इंटू, दिस इज सेकेंडरी और प्राइमरी ओनली ना, K इंटू V A1A2, और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू V फेज प्राइमरी. दोनों प्राइमरी फेज वोल्टेज है ना, एक सेकेंडरी का एक प्राइमरी का है. Here L is line, P means phase, and I hope you know this, but I'm writing one is primary and two is secondary. Okay. Now can I multiply this both sides by √3? Multiplying both sides by √3. So what I'll get here? √3 into V phase voltage secondary is equal to √3 into K into V phase primary. इसमें किसी को कुछ डाउट है? What is √3 into V phase 2? It is line voltage. So VL2 is equal to, अगर ये K को मैंने बाहर निकाला तो अगेन √3 into V phases V line 1, करेक्ट. तो मतलब मेरे लाइन वोल्टेजेस में भी सेम रिलेशनशिप है लाइक फेज वोल्टेजेस. फाइनली हमें इनको सबको कंपेयर करना है, इसीलिए मैं उसको फ्रेम कर रही हूँ. Similarly, we need to find the relationship between line currents. तो लाइन करंट क्या होता है? प्राइमरी का लाइन करंट IL1 is equal to what? This is star connection. IP1, so this is IP1. Also, IL2 is equal to IP2 since it is a star connection. अभी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमारे पास करंट के लिए भी वोल्टेज के लिए भी है, K इज इक्वल टू, अगर ये क्या है हमारा V फेज 2 अपॉन V फेज 1 हमने जो लिखा था, तो करंट के लिए क्या बनेगा? I फेज 1 अपॉन I फेज 2. Okay, so can I write, can you tell me IP1 and IP2 का रिलेशनशिप? IP1 is equal to K into IP2, करेक्ट. अभी ये मुझे पता है ये दोनों सेम है, so can I replace them? IL1 is equal to K into IL2.
हमने सेकेंडरी साइड के लिखे, ओके विल राइट सेकेंडरी साइड बिकॉज हमें कंपेयर वो करना है। IL2 is equal to IL1 upon K. Is that fine? ओके तो अभी हमने जो ये डिस्कशन चालू किया उसके पहले मैंने इधर कुछ 1.1 लिखा था। ये उसका मतलब है कि स्टार स्टार में मेरे पास और एक पॉसिबिलिटी है कनेक्शन की। स्टार 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 मतलब प्राइमरी भी स्टार, डेल्टा सेकेंडरी भी स्टार। अदर देन दिस मेरे पास और एक ऑप्शन है। इस केस में हमने A2 B2 C2 को शॉर्ट किया है एंड आउटपुट A1 B1 C1 से लिया है। क्या दूसरी केस में हम A1 B1 C1 को शॉर्ट करके आउटपुट A2 B2 C2 से ले सकते हैं? प्राइमरी को ऐसे ही रखना, कीपिंग द प्राइमरी सेम। प्राइमरी हमें चेंज नहीं करना। समझ में आया? सो सेकेंड 1.2 will be terminal number 2 at shorted at primary and terminal number 1s are shorted at secondary. Input supplied at वो सेम रहेगा A1 B1 C1. Output measured at A2 B2 C2. Can you do that? चलो ड्रॉ करो। इसके पहले वाले केस में हमने वो डॉट पोलैरिटी नहीं दिखाए थे, वो भी दिखा दो। प्राइमरी साइड में जहाँ पे करंट एंटर होता है देयर विल बी डॉट एंड सेकेंडरी साइड में जहाँ से करंट आउट होता है देयर विल बी डॉट। तो इसके बाद हमने क्या किया था? ये करने के बाद ऊपर क्या किया था? ये करने के बाद हाँ वेक्टर डायग्राम। चलो ड्रॉ द वेक्टर डायग्राम।
वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करने में एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि हम प्राइमरी से सेकेंडरी में इंडक्शन होने वाला है वोल्टेज का, ठीक है। तो प्राइमरी टू सेकेंडरी जब हम जा रहे हैं तब हम वेक्टर की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। पोजीशन इन द सेंस उसका ओरिएंटेशन, नॉट पोजीशन, ओरिएंटेशन। वी कैनॉट चेंज ओरिएंटेशन ऑफ द वेक्टर। यू कैन चेंज द पोजीशन अकॉर्डिंग टू जैसा कनेक्शन है, बट ओरिएंटेशन उसके एंगल को चेंज नहीं कर सकते। तो प्राइमरी में देर इज नो चेंज, प्राइमरी का तो वैसे ही ड्रॉ कर सकते हो। डायग्राम ड्रॉ और किसको हमने शॉर्ट किया है।
What about material? Primary का ये ठीक है, सेम है A1 A2. Now what will happen in the secondary? A2 B2 पर हम फेजर को चेंज नहीं कर सकते. अगर ये प्राइमरी का इन फेज वोल्टेज है, ए फेज का वोल्टेज है, सेकेंडरी में भी फेज वोल्टेज है, so we cannot change the direction of A1 and A2. arrow हम चेंज कर सकते हैं. A1 and A2 को हम चेंज नहीं कर सकते. arrow उल्टा करेंगे तो ये ऐसे आ जाएंगे सारे. But have we shorted A2 B2 C2? हमने शॉर्ट कर दिए हैं. एरो चेंज करना ही पड़ेगा बिकॉज हमारा आउटपुट है जो है वो हमने A2 में चेंज. तो ऑब्वियसली वी आर टू चेंज द एरो. सबसे पहले चलो हम एरो चेंज करें. एरो हमने चेंज कर दिए. बट राइट नो बिकॉज हमने A2 B2 को शॉर्ट ही नहीं किया है. हमने किसको शॉर्ट किया है? A1 B1 C1 को. अभी क्या मैंने कहा था कि हम फेजर का ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर सकते, एंगल नहीं चेंज कर सकते. तो क्या हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं? पोजीशन उसका बदल. पोजीशन चेंज करना एक जरूरी नहीं है हमने एंगल चेंज किया. तो कैन वी चेंज द पोजीशन? दैट मींस आई थिंक दिस डिस्प्ले ऑन. अगर ये मेरा A1 A2 है, दिस इज A1 A2. अभी मुझे क्या करना है? मुझे A1 C1 ये everyone getting this? ये A1 के साथ मुझे B1 कनेक्ट करना है. तो ये फेजर को क्या करें? ऐसे
हमने पेंट नहीं किया है, ना हमने एंगल कोई वी हैव जस्ट शिफ्टेड द पोजीशन, तो ये अभी नहीं रहेगा हमारा। कितने बजेंगे अभी? उधर ही है। तो हाउ मच इज द फेस डिस्प्लेसमेंट? एंगल कितना है दोनों में? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के एंगल पर एक आता है एंगल बिटवीन, क्या लिखना है? हाँ, तो 180 डिग्री डिस्प्लेसमेंट फेस वोल्टेज में फेस ग्रुप को क्या नाम दे? डिग्री और बाय बाय इसका वो जो लाइन वोल्टेज है, लाइन करंट का रिलेशनशिप निकाल। लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट का जो रिलेशनशिप निकाले थे, इफ दे चेंज तो current still there, तो हमारे दूसरी वाला so I can directly write here that V phase secondary is equal to K times V phase primary, and therefore V line secondary is equal to K times V line primary. Divided by K, and therefore IA2 is equal to IL1 divided by okay. Now let's go for the second connection, and that is delta delta. So delta delta कैसे draw करना है उसको देखो. Provide for primary and secondary reactance.
दोबारा लिखे। Is that all right? अभी इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, डेल्टा की को कैसे कनेक्ट करेंगे? A12 या A22 B1 क्या है? A22 B1 क्या है? B22 C1 and A12 C2. Similarly, A22 B1 and डॉट पोलैरिटी में कहा जाती है जहाँ पे प्राइमरी में जहाँ से करंट इंटर करता है एंड सेकेंडरी में जहाँ से करंट आउट। A1 B1 C1 को दिया है आउटपुट भी और A1 B1 C1 से मेजर करेंगे। इसके फेवर है Here I have A1, A2.
इवन B2 कब आएगा? A2, B1 is connected to A2. तो ऐसे भी लिखा सकती है ना। यही मैंने पूछा था कि वहाँ पे 120 था जो हमें जानना था। सी फेजर जो है फेज वोल्टेजेस उसमें दे आर 120 डिग्री डिस्प्लेस। तो इवन दिस ये जो A1 A2 है तो B1 B2 ऐसे ही आना चाहिए। ये 0 पे है, ये 120 डिग्री लैगिंग है। बट इन दिस डायग्राम हमने क्या किया है, A2 और B2 को शॉर्ट किया है, इसीलिए ये जो मेरा फेजर है ये यहां आएगा लाइक दिस। समझा 120 डिग्री कैसे आया? इसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो ये एंगल 120 डिग्री ही है। अगेन हमने ओरिएंटेशन चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ पोजीशन शिफ्ट किया है एज पर दी कनेक्शन। तो अभी C1 C2 कहाँ पे आएगा, कैसे आना चाहिए आइडियली? इसको A1 A2 को 240 डिग्री लैग, तो ऐसे आना चाहिए। बट हमारा क्या शॉर्ट है, C1 एंड B2, तो ये C1 को मुझे B2 के साथ शॉर्ट करना पड़ेगा एंड द फेजर आई विल गेट इज लाइक दिस। नाउ व्हेन वी कंपेयर डेल्टा विथ स्टार, तो स्टार में हमारे पास एक VAN भी होता है, या जहाँ पे जिसको हमने VA1 A2 लिखा था, देर वॉज अ न्यूट्रल पॉइंट विच इज नॉट अवेलेबल हियर। So here we will have an imaginary neutral point in the center of this triangle, and जब भी हमें फेज वोल्टेज कंपेयर करने हो स्टार के साथ, तब हम इसको नाउ A1 से हमने इनपुट दिया है, तो we will take this phasor as VAN. Similarly VBN VCN. Okay, I'm just showing VAN. अब ये प्राइमरी साइड का हो गया, सेकेंडरी साइड क्या आएगा, सेकेंडरी साइड पे क्या आएगा? चलो ड्रॉ इट क्विकली। सबसे पहले क्या बताओ, हाँ A1 A2, so A1 A2 should be in the same orientation, जैसे ये A1 A2 है वैसे ही आएंगे। देन
V1, V2 in the same direction. Remember, V1 is connected to A2. तो व्हेन वी ड्रॉ वेक्टर डायग्राम, तभी हम ये AN के जो वोल्टेजेस है VAN, इनको कंपेयर करने वाले हैं. ओके, तो अगेन वी विल ड्रॉ दैट V. हाँ, B1 च्या साइडला. हाँ. Now let's draw that clock diagram again. अभी हम AN, VAN एंड VAN पे कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं. तो अगर VAN को आई हैव टू कीप इट एज अ मिनट हैंड. VAN को आई हैव टू कीप इट एज अ मिनट हैंड ऑन दी 12. तो ये VAN कैसे आएगा? ये ऐसे रख दूं इसको. दिस इज प्राइमरी वोल्टेज VAN. इसका ओरिएंटेशन कैसा है? और अगर इसी में मुझे सेकेंडरी का VAN दिखाना है तो वो कैसे आएगा? एंगल कितना रहेगा ये दोनों के बीच में? ये वेक्टर एंड ये वेक्टर के बीच में कितना एंगल है? 0 डिग्री. सो दिस वेक्टर विल ऑल्सो कम so how much is the displacement between two phase voltages? 0 degree displacement. ग्रुप का नाम क्या लिखूं? डी 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 0 डिग्री और डी डी 12 ही आएगा ना ये भी. अभी लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज में क्या रिलेशन है? VL1 इज इक्वल टू डेल्टा है ये. VL1 इज इक्वल टू फेज वोल्टेज. क्या रिलेशन है? VP1 एंड VL2 इज इक्वल टू VP2. वहां पे भी डेल्टा ही है. करेक्ट. By transformation action, we know that VP2 is equal to K into VP1. Therefore, can I write VL2 is equal to K into VL1? What about current? IL1 is equal to
√3 IP1 and IL2 is also equal to √3 times IP2. By transformation action, we know that IP2 is equal to IP1 upon K के। तो इनको अगर दोनों साइड को √3 से मल्टीप्लाई किया, सो व्हाट आई विल गेट, लिखू नहीं ना, मल्टीप्लाई समझ में आ जाएगा ना, √3 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे क्या आएगा, IL2 इज इक्वल टू IL1 अपॉन K। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वो बीच का स्टेप लिखो, दोनों साइड √3 से मल्टीप्लाई करके। तो दिस वाज अगेन द 2.1 कनेक्शन। 2.1 लिखा था मैंने, इधर नहीं लिखा था। दिस वाज 2.1 टाइप ऑफ कनेक्शन। इसका मतलब हमारे पास 2.2 कनेक्शन भी अवेलेबल है। और वो कैसे अवेलेबल रहेगा कि इसको हमने रिवर्स किया। समझ में आया? इसको हमने रिवर्स किया, हमने A1 एंड B2 को कनेक्ट किया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हमने A1 एंड B2 को कनेक्ट किया। A1 एंड B2 को कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, ये मेरा जो फेजर है वो इधर चला जाएगा एंड सिमिलरली दिस फेजर विल कम हियर। तो ये जो ट्राइंगल अभी ऐसा है वो ट्राइंगल उल्टा हो जाएगा, बराबर है। और ये ऐसे गया है। अब मुझे अगर VA1 निकालना है, सॉरी, हाँ, दिस वी हैव चेंज। और हमने जो अभी आउटपुट लिया है A2 से, वो अगर हमने A1 से लिया, मतलब ये भी उल्टा हो जाएगा। एंड ये जो हमारा फेजर है ये नीचे आएगा कहीं पे, यहाँ पे। सो देयर विल बी अगेन अ फेज डिफरेंस ऑफ, जैसे हमने ऊपर वाले केस में किया था स्टार स्टार के सेकेंड वाले केस में, देयर विल बी अगेन फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री। So that will be a next group, that is DD6. Okay, कर सकते हो ये? एटलीस्ट राइट डाउन दैट सर्किट डायग्राम बना हो।
अगर ये ड्रॉ करके हो गया है तो सेकेंडरी का फेजर डायग्राम भी ट्राई करो and try to draw it by pencil so that if there is any change you can change it. Pay attention here. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हमारा जो रेफरेंस है फेज ए उसको ड्रॉ करेंगे. तो कैसे ड्रॉ करूं, A1 A2 सेम ओरिएंटेशन रखना पड़ेगा मुझे. तो A1 A2 का सेम ओरिएंटेशन मतलब आई ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन. अभी हमने क्या चेंज किया है, A1 और A2 यहीं पे आएंगे. हाँ, आई कैन नॉट चेंज दैट. क्या चेंज किया है, नाउ आई एम टेकिंग द आउटपुट एट A2. आई एम टेकिंग द आउटपुट एट A2, राइट. तो एरो किधर आएगा, A2 के पास आएगा. ओके, तो A का हो गया. व्हाट अबाउट B फेज, ये डायरेक्शन तो सेम रहेगा. अभी मैंने A1 को B2 से कनेक्ट किया है, तो कहाँ आएगा, A1 को B2 से. इसको मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा, और शिफ्ट करके कहाँ रखूं, यहाँ पे. तो इट विल कम समथिंग लाइक दिस. A1 को B2 कनेक्ट किया है जहां से हम आउटपुट ले रहे हैं, एंड दिस इज B1. किसी को डाउट है इसमें कुछ. एंड व्हाट अबाउट C फेज, इसको हमें क्या करना है, अभी C2 को B1 से कनेक्ट करना है और A2 को C1 से कनेक्ट करना. तो इसको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन C2 के पास आएगा, C2 एंड दिस इज C1. ओके, इज दैट क्लियर. अभी हमारा जो AN वाला वोल्टेज है, ये दिस विल बी माय न्यूट्रल, इमेजिनरी न्यूट्रल. और मेरा AN वाला वोल्टेज कहाँ पे आएगा, कहाँ पे आउटपुट ले रही हूं मैं,
A2. So it will come like this. This VAN. ओके, अभी मुझे क्या करना है कि प्राइमरी का जो ये वोल्टेज है VAN, उसको मुझे 12 बजे के मिनट हैंड पे ही रखना है. This will always be oriented in this position only. 12 o'clock. मतलब मिनट हैंड ऑन 12. अभी ये आवर हैंड किधर रखूं? सेकेंडरी का. ये दोनों पैरेलल है ना एक दूसरे को, तो इसको अगर मैंने 12 बजे रखा है तो इसको भी 6 बजे रखना पड़ेगा. तो इसको, ये ग्रुप को क्या नाम देते हैं? क्या बोलेंगे इसको? डी 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 180 डिग्री और डी डी 6. डन. The relationship between phase voltage, line current will remain same as जो हमारा 1.2 में भी सेम था, 1.1 के जैसा. तो इवन क्या था वो, अभी यहाँ पे रिलेशन आया हुआ, VL1 VL2 is equal to K into VL1, यही था, and IL2 is equal to IL1 upon. This will remain same. वो हमने लिखा नहीं, ये यहाँ पे लिख दो 120 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट. 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट, 180 डिग्री डिस्प्लेसमेंट between phase voltages of primary and secondary. Now let's quickly compare these two, star star and delta delta, on the basis of current and voltages. Okay, because there is going to be a difference. हमारा जो √3 का फैक्टर है वो सब जगह पे रिफ्लेक्ट होगा. तो सबसे पहले हम करते हैं कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ करंट. फर्स्ट कंपैरिजन पॉइंट, फेज एंड लाइन करंट. तो स्टार के लिए क्या रिलेशनशिप है फेज एंड लाइन करंट का? I phase is equal to
I line, and for delta और D as well, D. डेल्टा के लिए क्या है? I phase is equal to I line upon √3. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा में जो हमारा करंट है, फेज करंट, इट इज स्मॉलर देन स्टार? डेल्टा में जो हमारा फेज करंट है, इधर IL है, इधर IL बाय √3 है, तो इट इज गोइंग टू बी स्मॉलर देन स्टार. तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो वाइंडिंग का लगेगा वो किसमें ज्यादा लगेगा, किसमें कम लगेगा? डेल्टा में कम लगेगा एंड स्टार में ज्यादा लगेगा. सो राइट डाउन दैट देयरफॉर क्रॉस सेक्शन एरिया of conductor or coil of conductor of coil in star it will be greater than delta. तो जैसे हमने फेज एंड लाइन करंट का कंपैरिजन किया, कैन वी डू इट फॉर फेज एंड लाइन वोल्टेजेस? इसमें किसी को कुछ डाउट है? फॉर स्टार क्या है अपना रिलेशनशिप? V फेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज में क्या रिलेशनशिप है? VL बाय √3 and for delta it is same. Now what is decided by the voltage? कौन सा पैरामीटर या कौन सा कंपोनेंट वोल्टेज के ऊपर डिपेंडेंट होता है? जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया करंट के ऊपर डिपेंड था, तो वोल्टेज के ऊपर क्या डिपेंड करता है? बहुत बार बात की हमने इसके बारे में. वो बुशिंग्स क्यों लगाते हैं ट्रांसफार्मर में? इट इज फॉर द इंसुलेशन, बिकॉज इंसुलेशन इज डिसाइडेड बाय द वोल्टेज लेवल. तो अभी मुझे बताओ वोल्टेज किसमें ज्यादा है, स्टार में या डेल्टा में? इट इज मोर इन डेल्टा, so you would require more insulation in case of delta. स्टार में आपको कंपैरेटिवली कम इंसुलेशन लगेगा. सो राइट डाउन दैट देयरफॉर insulation for coil डेल्टा में ये स्टार से ज्यादा है. ओके, सो वेर इट विल बी इकोनॉमिकल, स्टार कनेक्शन कहाँ इकोनॉमिकल रहेगा एंड डेल्टा कनेक्शन कहाँ इकोनॉमिकल रहेगा? आपको स्टार में एनीवे ज्यादा करंट है, ठीक है, तो आपको ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया लगेगा. तो अगर आपका करंट ज्यादा है या आपका केवीए रेटिंग ज्यादा है एंड इफ यू गो फॉर डेल्टा कनेक्शन देन दैट विल बी इकोनॉमिकल. आपको कंपैरेटिवली अगर आप कंपेयर करो कि मेरे पास हाई करंट या हाई केवीए का ट्रांसफॉर्मर है, उसमें अगर मैं स्टार यूज करूं
तो मुझे क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा लगेगा, बट डेल्टा यूज करूँ तो कम लगेगा। सिमिलरली अगर मेरा हाई वोल्टेज का ट्रांसफॉर्मर है, तो अगर मैं डेल्टा यूज करूँ तो मुझे इंसुलेशन ज्यादा लगेगा, स्टार यूज करूँ तो इंसुलेशन कम लगेगा। सो राइट डाउन दैट, देयरफॉर एप्लीकेशंस लिखो, एप्लीकेशन स्टार स्टार ट्रांसफॉर्मर, स्टार स्टार ट्रांसफॉर्मर कैन बी यूज्ड for high voltage low kVA and low current, करंट भी लो ही है, and delta delta can be used for high kVA, high current and low voltage. बट एक्चुअली जब हम पावर या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, हम स्टार स्टार डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर यूज नहीं करते हैं। व्हाई? बिकॉज इन स्टार यू हैव द न्यूट्रल ऑन बोथ द साइड्स। अभी स्टार का एक एडवांटेज क्या है, न्यूट्रल होने का एडवांटेज आई एम टेलिंग। जब ये न्यूट्रल होती है तो फॉल्ट करंट न्यूट्रल से फ्लो होता है, सो दैट इज एडवांटेज कि फॉल्ट करंट को फ्लो होने के लिए एक सेफ प्लेस है, इट कैन गो थ्रू न्यूट्रल। डेल्टा में वो न्यूट्रल है क्या अवेलेबल? नहीं। तो डेल्टा में फॉल्ट करंट किसमें फ्लो होता है? इट कीप्स ऑन फ्लोइंग इन दोज वाइंडिंग्स इटसेल्फ। दैट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ डेल्टा। बट एट द सेम टाइम जब स्टार स्टार कनेक्शन होता है तो उसमें थर्ड हार्मोनिक जैसी एक चीज आ जाती है, जो अल्टरनेटर के थ्रू, अगर आपने आगे स्टार लगाया है तो वो अल्टरनेटर के थ्रू वो सिस्टम में आएगी। अल्टरनेटर जनरेट करता है थर्ड हार्मोनिक फॉर सम रीजन, यू हैव सो मेनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो थर्ड हार्मोनिक जो है वो आपके सिस्टम में आएगा, अगर अगर आपका स्टार स्टार कनेक्शन है, बिकॉज थर्ड हार्मोनिक इज मेनली इट मेनली फ्लोज थ्रू न्यूट्रल। अभी आप पता नहीं इस पावर सिस्टम में ईटीडी में क्या करने वाले हो, या इट इज देयर इन द स्विच गियर, बट देर आर दिस ए फेज 1 ए स्क्वायर, वो किधर है, सर्किट एंड नेटवर्क में है क्या? आएगा वो, देर इज सम ए ऑपरेटर विच इज 1 एंगल 120, जैसे ए जे ऑपरेटर है 1 एंगल 90 डिग्री, तो वैसे ही ए ऑपरेटर है 1 एंगल 120 डिग्री, ठीक है। तो जो ये थर्ड हार्मोनिक करंट है वो हमेशा न्यूट्रल में से फ्लो होता है। तो अगर आपका कनेक्शन स्टार स्टार है, तो अगर आपके प्राइमरी में थर्ड हार्मोनिक आया है तो वही थर्ड हार्मोनिक विल कंटिन्यू इन सेकेंडरी एज वेल, एंड डेल्टा में यू डोंट हैव न्यूट्रल, सो दैट थर्ड हार्मोनिक यहाँ तक आया भी तो भी वो आगे जाने का सवाल नहीं। Okay. So that third harmonic we should avoid as far as possible कि वो आगे सिस्टम में नहीं आना चाहिए। तो we have some advantage of star, we have some advantages of delta, और दोनों के disadvantages भी है। तो rather than going for star star और delta delta, we can go for star delta and delta star. So that is the next level. ये दो कनेक्शन के बाद एक स्टार 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 डेल्टा होगा एंड एक डेल्टा स्टार होगा, और उसके अपने अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस हैं। ओके, जनरली हम पावर ट्रांसफॉर्मर्स जो होते हैं, जो अल्टरनेटर के बाद होते हैं, उधर हम बिकॉज वहां पे कुछ फॉल्ट हुआ तो वो फॉल्ट करंट न्यूट्रल के थ्रू जाए, तो हम स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर रखते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू आवर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में जब आए तो वहां से डेल्टा डेल्टा ही कनेक्ट होता है, बट हमारे हमारे साइड पे भी हमें न्यूट्रल चाहिए बिकॉज वी वांट सेफ्टी, सो वी टेक डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर।
तो ये वेक्टर ग्रुप्स इसलिए बनाए हैं कि ये वेक्टर ग्रुप, एक वेक्टर ग्रुप का ट्रांसफॉर्मर आप दूसरे वेक्टर ग्रुप के साथ पैरेलल में नहीं कनेक्ट कर सकते. So when you want the transformers to operate in parallel, जनरली होता है ऐसे कि लोड बढ़ गया तो हम सेम ट्रांसफॉर्मर को एक लाके पैरेलल में ज्वाइन कर देते हैं. तो तभी आपको वेक्टर ग्रुप कौन सा है वो इंश्योर करना, बिकॉज अलग अलग वेक्टर ग्रुप के ट्रांसफॉर्मर्स आप एक साथ नहीं जोड़ सकते. Okay, is that clear? So in next lecture we will continue with that star delta and delta star. Their actual struggle begins.